सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट इजी प्रेप यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं OJEE के थ्रू किस तरीके से लेटरल एंट्री यानी कि बीटेक सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन लिया जा सकता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 2023 का वो नोटिफिकेशन लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि OJEE का जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है, कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जो उसके लिए एलिजिबल है, और इसके साथ साथ ये भी बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप 2024 के लिए OJEE में लेटरल एंट्री के थ्रू बेहतरीन रैंक के साथ में एडमिशन ले सकते हैं। इस पूरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन हम लोग लेकर आए ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली चर्चा करने वाले हैं लेटरल एंट्री के थ्रू यानी कि बीटेक सेकेंड ईयर में किस तरीके से आप लेटरल एंट्री एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेटरल एंट्री और सेमेस्टर प्रिपरेशन के लिए सबसे बेहतरीन जो आपके पास में ऑप्शन दिया गया वो है इजी प्रेप, जिसके ऊपर लेटरल एंट्री के कोर्सेज भी चल रहे हैं। मैं बात करूंगा यहां पर इस वीडियो के अंदर क्या चर्चा की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि OJEE के लिए वो कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो 2023 में ध्यान में रखी गई थी, यानी कि सिमिलर डेट्स आपको 2024 में देखने को मिलेगा। कौन कौन एलिजिबल है, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा यहां पर OJEE के अंदर कि जो एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा और उसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट से इंट्रोड्यूस कराता हूं कि कौन कौन सी वो डेट्स है जिनको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये कंप्लीट ब्रोशर हम लेकर आए जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली इस बात को मेंशन किया गया है। क्लियरली आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं कि सर यहाँ पर बोला गया है कि ये जो एग्जाम होता है OJEE 2023 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि एक CBT एग्जाम है जो कि फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक ऑफ मई, ये 2023 की डेट है। आप ध्यान रखना 2023 की है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24 में भी कुछ इसी के आसपास आपको डेट मिलने वाली है, और वहां पर लिखा गया फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्सेज ऑफ बी फार्मा BCAT, और इसके साथ साथ यहां पर आपके पास में और भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए गए हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है लेटरल एडमिशन टू सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में ऑफ बीटेक। ये वो एग्जाम है जिसको आज हम लोग हाईलाइट करने वाले हैं, यानी कि जो लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन होता है बीटेक में सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में, उसके ऊपर हम आज के इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो एग्जाम कब होने वाला है, मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सर कैसे फॉर्म भरा जाएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि सर कौन कौन सी डेट्स है, मतलब अगर हम 2024 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो कब तक हमें उस सब्जेक्ट्स को तैयार करके रखना है जिससे कि एग्जाम देने के लिए हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार रहे। तो मैंने कहा कि सर देखिए ये 2023 की डेट है जिसके अंदर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप देख सकते हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर आप देख पा रहे हैं ये 10th ऑफ Feb 2023 को आपको देखने को मिला था। यहां पर दिया गया लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 मार्च तक आप लास्ट फिल कर सकते थे। एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड कर सकते हैं, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2023। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये आपके पास में फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ मई है, यानी इसका मतलब जब ये नोटिफिकेशन आया था उस टाइम डेट नहीं थी, टेंटेटिव आइडिया आपको दिया गया था यहां पर, और उसके बाद में ये भी बोला गया कि जून के अंदर तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो लगभग ये प्लानिंग रहती है OJEE की, अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में जाना चाहते हैं, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि सर मई में एग्जाम है तो अप्रैल तक हमें उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़कर तैयार कर लेना है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके लिए हमें इस कंप्लीट जो ब्रोशर दिया है उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ही चर्चा कर रहा हूं जिससे कि आपका समय खराब नहीं हो और कम समय के अंदर आप मैक्सिमम चीजों को डील कर सकें। तो यहां पर क्या पैटर्न रहने वाला है, यहां पर बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, बोला भी गया, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.ojeee.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ये 2023 का नोटिफिकेशन है जहां से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से 2024 का नोटिफिकेशन आने वाला है और आपको उन बातों को ध्यान रखना है। कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं लेकर आया हूं ताकि आपको पता रहे कि 2024 में किस तरीके का नोटिफिकेशन आने वाला है और किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर हम OJEE लेटरल एंट्री के थ्रू जाने वाले हैं तो वहां पर इसेंशियल
क्वालिफिकेशन क्या क्या दी गई है। देखिए मेजरली अगर आप देखें तो यहां पर हमें एलिटेक यानी कि इस सेगमेंट को ध्यान में रखना है, जिसमें दो मेजर क्वालिफिकेशन आपके लिए काम किए। मतलब कौन कौन सी दो कैटेगरी में आप जा सकते हो। नंबर 1 ये बोल रहा है पास्ट मिनिमम 3 ईयर 2 ईयर, यानी कि अगर आपने लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा किया है तो भी काम चल जाएगा, या फिर आपके 3 साल का जो डिप्लोमा है उसको आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्लियर बोला गया है कि 3 साल डिप्लोमा या लेटरल एंट्री के थ्रू आपने जो 2 साल में डिप्लोमा किया है वो यदि आप 45% मार्क्स के साथ में क्लियर कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। रिजर्व कैटेगरी के लिए बोला गया 40% मार्क्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी इन एनी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो किसी भी ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अगर 3 साल का डिप्लोमा किया 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा भी लेटरल एंट्री के थ्रू किया तो ऑफ कोर्स वो 2 साल का रहेगा, उसमें भी 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके 40% मार्क्स से काम चल जाएगा। वो बच्चे जो बीएससी से हैं उनके लिए साफ साफ मेंशन है पास्ट बीएससी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज डिफाइंड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, उनको भी 45% मार्क्स बोला गया है यहां पर। और यहां दिया गया 40% मार्क्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो वहां पर 40% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ये बोल रहा है पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो 10+2 है उसमें मैथमेटिक्स होना जरूरी है, ये चीज आप ध्यान रखें वहां पर। चलिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे कि जो एग्जामिनेशन होने वाला है उस एग्जामिनेशन के क्या रूल्स है, जो मेजर रूल्स है उनके बारे में मैं आपको आइडिया दूंगा। सबसे पहली चीज तो आपको पता है कि सर ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और यहां पर साफ साफ बोला गया है द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश। एग्जामिनेशन का जो मीडियम होने वाला है वो इंग्लिश में होने वाला है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है जो जब आप एग्जाम देंगे उस टाइम पर आपको पढ़ने की जरूरत है कि हाँ 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। आज हम बात कर रहे हैं कि ओजेडब्ल्यू 2024 को आप कैसे टारगेट कर सकते हो। तो मैंने ये आइडिया दे दिया कि इंग्लिश में एग्जाम होने वाला है, सीबीटी एग्जाम होने वाला है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, बहुत सारे बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि सर वो कैलकुलेटर अलाउ होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर साफ साफ इस बात को लिख कर दिया उसने, कैलकुलेटर्स एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें लिखी गई है, फोन वगैरह ये तो सबको पता है नहीं होता है, लेकिन यहां पर साफ साफ बोला गया है कि कैलकुलेटर एटसेट्रा मस्ट नॉट बी टेकन इनटू एग्जामिनेशन हॉल। कैलकुलेटर आप नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपको पता होगा। मतलब अभी से यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सर हम कैलकुलेटर के साथ आगे ना बढ़े। अगर मान लीजिए कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आ रहा है जो आप सीखना चाह रहे हैं और वहां कैलकुलेटर की जरूरत पड़े तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी हैबिट ऐसी डालिए कि बिना कैलकुलेटर से आप चीजों को सॉल्व कर सके। कभी कभार क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जहां पर कैलकुलेटर मैंडेटरी हो जाता है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। अब बात ये आती है कि सर कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो हमें फोकस करना है। तो मैं बता देता हूं कि टेक यानी कि जो डिप्लोमा के थ्रू बीटेक में जा रहा है बच्चा, उसके लिए जो पेपर होने वाला है वो 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा, जिसके अंदर टोटल 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट को यहां पर मेंशन किया गया है। पहला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथ, दूसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और तीसरा सब्जेक्ट है आपके पास में बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिनके तीनों ही सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि इंजीनियरिंग मैथ्स अपने आप में बहुत ही वास्ट और बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है, और ऐसे ही यहां पर आपके पास में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दिया गया है जिसके 40 एंड 40 दोनों के क्वेश्चंस है। साथ में एडिशनली आपको मिला बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, साफ साफ वर्ड इस्तेमाल हुआ बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीजें भी आपसे पूछी जाएगी। तो 120 क्वेश्चंस आपको उस पेपर में मिलने वाले हैं, जिसके लिए ड्यूरेशन 2 आवर्स दिया गया है। इंजीनियरिंग मैथ्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इनका सिलेबस मैंने बहुत से वीडियोस में आपको बताया है कि ये सिलेबस आने वाला है जो आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल यदि आप देखें कि आप ओजेडब्ल्यू 2024 लेटरल एंट्री एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज से ही आपको अपने प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। यदि आप एक बेहतरीन बैच को टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, इजी प्रैप एप्लीकेशन के ऊपर आप ओजेडब्ल्यू लेटरल एंट्री के अंदर बैच देख सकते हैं, जहां पर लाइव क्लासेस आपको देखने को मिल रही है। यह बैच आपके एग्जामिनेशन तक वैलिड है, आप उसके ऊपर लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट यह है कि आप उन क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। हर एक क्लास के लेक्चर
पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, डाउट सेशंस लिए जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे उसको एंजॉय कर रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यदि आप भी ओजेडबलई के थ्रू लेटरल एंट्री की मदद से सेकेंड ईयर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप भी उस बैच को काफी एंजॉय करने वाले हैं। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म दिया गया है आप या तो उसे फिल कर सकते हैं या फिर इजी प्रेप एप्लीकेशन का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको वहां पर ओजेडबलई लीट का यानी ओजेडबलई लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन के लिए कोर्स मिल जाएगा, वहां पर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा क्वालिटी एजुकेशन के साथ में लेटरल एंट्री एग्जाम को बेहतरीन तरीके से क्रैक करे, इसलिए वो कंप्लीट कोर्स हमने सिर्फ 799 के अंदर सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं और वो हमारे एग्जीक्यूटिव आपको उससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इजी प्रेप के इस नए इनिशिएटिव को डेफिनेटली प्यार दे रहे होंगे और लेटरल एंट्री और सेमेस्टर एग्जाम से जुड़े हुए नए अपडेट्स के लिए इजी प्रेप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए जिससे क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।